आज हम लोग चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन। बेसिक जो इसकी आइडिया थी सरफेस एरिया और वॉल्यूम की, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था। और आज जो है हम एक्सरसाइज 13.1 से स्टार्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन। ओके, पहला जो क्वेश्चन है चिल्ड्रन, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड. It is opened at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine area of the sheet required for making the box, the cost of the sheet for it. If a sheet is measuring 1 meter square, cost ₹20. अब चिल्ड्रन सबसे पहले ये समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहली बात, सबसे पहले जब भी आप मेंसुरेशन में प्रॉब्लम सॉल्व करो तो सबसे पहले आप नोटिस करो यूनिट की, कि यूनिट जो है क्या वो सबके सेम है। जैसे LBH मिला हुआ है तो क्या सबके यूनिट सेम है? अगर वो सेम नहीं है तो सबसे फर्स्ट थिंग है चिल्ड्रन कि आप उसकी यूनिट को इक्विवेलेंट करो। ये आपकी मर्जी है कि आप मीटर में बदलो या सेंटीमीटर में। लेकिन देखो नीचे क्वेश्चन में हमें इसकी जो है कॉस्ट भी निकालनी है, और जो कॉस्ट की प्राइस है चिल्ड्रन वो मीटर स्क्वायर में मिली हुई है। तो अच्छा यही होगा कि हम एरिया को भी मीटर स्क्वायर में निकालें। ओके, अब सब दूसरी बात, जिससे बनाया गया है बॉक्स को उसको इग्नोर करने कहा गया है, क्योंकि उसकी थिकनेस इतनी कम है कि उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। अगर यही बॉक्स वुड का या किसी और चीज का बना होता चिल्ड्रन तो उसकी LBH जो है वो सब चेंज हो जाती, क्योंकि वो थिकनेस भी उसमें ऐड हो जाती। तीसरी बात ये कि यहाँ पे जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स ऊपर से ओपन है, मतलब इस पे ढक्कन नहीं है। इतनी चीजों को कंसीडर करते हुए हम बनाएंगे। आपको पता है चिल्ड्रन, शायद मैं लास्ट क्लास में लिखी हूँ या नहीं, मैं वापस रिकॉल करा रही हूँ कि क्यूबाइड का जो सरफेस एरिया होता है 2 लिख दी थी शायद, इन ब्रैकेट LB + BH + HL, है ना। तो यहाँ पर हम पहले एक एक करके सबको लिखेंगे चिल्ड्रन। L है हमारे पास 1.5 मीटर, B है हमारे पास 1.25 मीटर और H है हमारे पास 65 सेंटीमीटर। सो दिस इज इक्वल टू 0.65 मीटर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा चिल्ड्रन? टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स 2 LB + BH + HL, और इसमें से टॉप का जो एरिया है चिल्ड्रन वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसमें से हम टॉप के एरिया को क्या करेंगे चिल्ड्रन? माइनस कर देंगे। ठीक है, अब तो हमारे पास सब कुछ है ही है चिल्ड्रन, वैल्यू डालो और आंसर निकालो। LB 1.5 इंटू, याद रखना कैलकुलेशन बड़े होंगे इसमें, प्लस BH 1.25 इंटू 0.65 प्लस HL 0.65 इंटू 1.5 और माइनस 1.5 इंटू 1.25। अब चलो चिल्ड्रन कैलकुलेट करो आप, और कैलकुलेट करके बताओ मुझे कौन क्या आएगा। देखो यहाँ पर एक चीज है हमारे पास कि चिल्ड्रन 15 की टेबल है, तो 15 की टेबल है तो हम डायरेक्ट भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और डेसिमल 1 2 3। चलो चिल्ड्रन चेक करो आपकी कि कैलकुलेशन करेक्ट है या नहीं। अब दूसरे का आप लोग बताओ कैलकुलेट करके, क्योंकि उसको तो हम नहीं कर सकते बिना कैलकुलेशन के। और फिर थर्ड बताओ मुझे क्या आ रहा है। बताओ चिल्ड्रन, सेकंड कितना कैलकुलेशन आ रहा है? कर सकते हैं कृष्ण, अब कर क्यों नहीं सकते हैं? कर सकते हैं, एक LB से एक LB कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपका जो 2 कॉमन है आगे, आप इसको ऐसे कर सकते हो 2 BH + HL
और प्लस एल बी, ये आ जाएगा। दूसरे तरह से अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे चिल्ड्रन तो ये आ जाएगा। एल बी तो हमें लास्ट में फिर प्लस करना ही पड़ेगा, है ना। चलो चिल्ड्रन बताओ, कैलकुलेशन बताओ, आप लोग फटाफट मल्टीप्लाई करो और बताओ मुझे कितना आ रहा है। 0.875 और ये माइनस वाला तो चिल्ड्रन वही आएगा जो यहाँ था 1.875, है ना। इसमें इजी हो गया इसलिए मैं इससे की चिल्ड्रन। अब इनको प्लस कर लेते हैं, है ना। अब देखो लास्ट में सब में 3 डिजिट है तो 5, 10, 15 कैरी 1, 7 और 1 7, 7, 14 और 14 और 21 और एक कैरी का 22, फिर कैरी 1 सॉरी 22 कैरी 2, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, कैरी 2, 2 और 1। कैलकुलेशन सही बताए हो चिल्ड्रन? 3.662। पहला तो करेक्ट है चिल्ड्रन, फर्स्ट और लास्ट दोनों करेक्ट है। सेकंड वाले को करते हैं। एट 8125 राहुल क्या लिख के दिया आपने? 8125 को क्या लिख के दिया बेटा? 8125 और डेसिमल कितने पे है? 1 2 3 4, ठीक है ना। ये मैंने राहुल के कैलकुलेशन को देखा था। राहुल 01825 अब इसने करेक्ट किया है। अब देखो थर्ड वाले को भी चेक कर लेते हैं। 65 और 15 97 कितने के बाद हो गया ना चिल्ड्रन। अब इसको प्लस करो। अब डिजिट बदल गई चिल्ड्रन, 4 डिजिट आ गया हमारे पास। 1.875 डेसिमल 8125 और डेसिमल 975। अब ऐड करो चिल्ड्रन। 5 5 5 10 और 2 12 कैरी 1, 7 7 14 15 और 1 16 कैरी 1, 9 और 10 10 और 8 18 और 18 और 6 26 3.6625 2 into 3.6625 minus 1.875। और अब चिल्ड्रन इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 10, 2 2 4 और 1 5, 6 2 12, 6 2 12 और 1 13 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस 1.875। अब इसमें चिल्ड्रन चाहो तो एक जीरो को हटा सकते हो क्योंकि लास्ट का क्या है, जीरो कोई वैल्यू होता नहीं। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 7.3250 और इधर 1.875। 5 में से 5 गया 0 चिल्ड्रन और ये 5 और यहाँ पर हो गया तुम्हारा 2 तो 4 और 6 में से बन गया तो 5। तो ये आंसर आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। 5.45 मीटर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? इजी है ना ये फर्स्ट चिल्ड्रन, कुछ भी नहीं है इसमें,
बस कैलकुलेशन बड़े बड़े आएंगे चिल्ड्रन, और बड़े आराम से आपको कैलकुलेट। मैं ये वाला देखो, ये सारे कैलकुलेट की, मैंने कहा बताओ, और पता नहीं राहुल ने लिखकर चेंज किया या क्या लिखा, मैं उसको 8125 की जगह लिखा, फिर पूरा आंसर चेंज होने करना पड़ा हमें। तो कैलकुलेशन आपको बड़े आराम से करना पड़ेगा, है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन तो बहुत इजी है चिल्ड्रन। 1 मीटर की कॉस्ट 20 रुपीज है, तो इसको क्या करो, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा। सेकेंड के लिए क्या है, कॉस्ट ऑफ शीट, कॉस्ट ऑफ शीट इज इक्वल टू 5.45 इंटू 20। 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 और 1 9, और 5 2 जा 10, और एक जीरो और चिल्ड्रन, 2 के बाद डेसिमल लगा दो, 2 के बाद है तो कितना आ गया हमारे पास, ₹109, और ये आपका आंसर हो गया, है ना। कर लो इसको, फिर सेकंड क्वेश्चन बताती हूँ। हाँ कृष्ण, बच्चों कर लो तो डन लिख देना। कृष्णव ने तो डन लिख दिया बेटा, ताकि मुझे पता चले सबने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन सेम है चिल्ड्रन, जो फर्स्ट है वही सेकंड है, वहां पे फ्लोर था, यहाँ पे सीलिंग है बस। चिल्ड्रन एक बार बताना मुझे कि अब ज्यादा क्लियर आ रहा है क्या पहले से, या पहले क्लियर आ रहा था। चिल्ड्रन टेल मी, अभी क्लियर आ रहा है या पहले क्लियर आ रहा था। ठीक है चिल्ड्रन, तो अभी क्या है, थोड़ा नेटवर्क फिर खराब हो रहा है चिल्ड्रन, बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर लाइट आ रही है, इसलिए पूछ रही हूँ। रिफ्लेक्शन आ रहा है चिल्ड्रन इसलिए, और ये यहाँ मेरी इधर से नहीं है बेटा। ठीक है चिल्ड्रन, अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है ना चिल्ड्रन, सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे टॉप नहीं था, फ्लोर था। अब जो है चिल्ड्रन सेकंड क्वेश्चन में अब रूम है, रूम का फ्लोर नहीं है, टॉप है, तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन है चिल्ड्रन, है ना, इसको बना लेना। अब मैं थर्ड क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर। जो हॉल है चिल्ड्रन, रेक्टेंगुलर हॉल है। रेक्टेंगुलर हॉल जो है, हॉल की फ्लोर, हॉल का फ्लोर कैसा होगा, रेक्टेंगल की तरह होगा, मतलब एक क्यूबॉइड है ना चिल्ड्रन। इसकी पेरीमीटर मिली हुई है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹। अब क्या है यहाँ पर चिल्ड्रन, हमें डायमेंशन नहीं मिले हुए हैं, बल्कि आपको याद होगा ऐसी प्रॉब्लम भी एक दो हमारे आए थे क्लास में, जब टोटल मनी दी रहती है तो मनी से मनी को हम डिवाइड कर देते हैं, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, 4 वॉल का एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद कह रहा है क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। मुझे हाइट बतानी है हॉल की।
क्वेश्चन आ गया सब बच्चों समझ में जो मैंने आपको बताया? एक रेक्टेंगुलर हॉल है, कोई भी डायमेंशन नहीं है चिल्ड्रन यहाँ पे। हाँ ठीक है, अभी वो तो निकाल के मैं बताऊंगी कृष्ण सब बच्चों को एक साथ। पहले क्वेश्चन समझा रही हूँ। एक रेक्टेंगुलर हॉल है बच्चों, एल भी नहीं है, बी भी नहीं है, एच भी नहीं है, पेरीमीटर है फ्लोर की, ठीक है। तो पेरीमीटर फ्लोर की है तो हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर लगा लेंगे, या हम उसको पेरीमीटर है ना, हाँ तो वो वही होगा। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल है, तो हमें एरिया मिल जाएगा चिल्ड्रन। टोटल मनी से जो प्राइस है उसको डिवाइड कर दोगे ना तो एरिया ऑफ 4 वॉल मिल जाएगा। और हमें हाइट बतानी है चिल्ड्रन। ओके, क्वेश्चन आ गया आपको समझ में? सबसे पहले एरिया ऑफ 4 वॉल पे ही काम करते हैं चिल्ड्रन। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये हो जाएगा जो हमें मिला हुआ है चिल्ड्रन। हमें क्या क्या मिला हुआ है? टोटल या डायरेक्ट लिख लो, ₹15,000 अपॉन डिवाइड कितने से करना है चिल्ड्रन? 10 से। कैंसिल हो गया और ये आ गया, ये भी रुपीस था चिल्ड्रन, रुपीस से रुपीस कैंसिल हो गया, 1500। और यहाँ पे पेरीमीटर मीटर में है चिल्ड्रन, और ये भी जो हमें मिला हुआ है मीटर में मिला हुआ है, तो 1500 मीटर स्क्वायर। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है चिल्ड्रन, है ना। अब हमें पता है चिल्ड्रन कि जो एरिया ऑफ 4 वॉल होता है, मैं लास्ट क्लास में आपको समझाई थी, आपके बुक में जो नीचे दे रखा है इसी को लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। और ये होता है चिल्ड्रन 2b प्लस h इंटू एल, सॉरी h बाहर आएगा चिल्ड्रन, l प्लस b होगा, 2l प्लस b इंटू h, LH और BH, ठीक है ना। इसमें से LB सब्ट्रैक्ट हो गया, एक फ्लोर का LB सब्ट्रैक्ट हो गया और एक रूफ का LB सब्ट्रैक्ट हो गया। अब ये मुझे चिल्ड्रन मिल चुका है 1500। और आपको पता है ना पेरीमीटर क्या होती है? 2L प्लस B, ये भी गिवन है। और ये कितना गिवन है चिल्ड्रन? पेरीमीटर है 250 इंटू H, therefore H is equal to 1500 upon 250. Therefore H is equal to 6 मीटर। और ये आपका आंसर हो गया। आ गया सबको समझ में? किसी को कोई दिक्कत है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो चिल्ड्रन, पेरीमीटर को हम निकाल नहीं सकते थे एल बी, अगर ये एरिया मिला होता चिल्ड्रन तो डायरेक्ट एल इंटू बी था, इसीलिए मैंने डायरेक्ट वैल्यू रखा चिल्ड्रन, और डायरेक्ट वैल्यू रख के फाइंड कर ली। फोर्थ तो फिर भी इजी है चिल्ड्रन, इसमें बस सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई और ये करना है। कर लो, ये डन करो तो फिर मैं नेक्स्ट समझाऊंगी। देखो चिल्ड्रन, फोर्थ जो क्वेश्चन है, द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। एक कंटेनर में इतना पेंट है कि जिससे हम 9.375 मीटर स्क्वायर के एरिया को हम पेंट कर सकते हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर into 10 centimeter into 7.5 centimeter can be painted out of this container। अब सबसे पहली बात ये है चिल्ड्रन कि पेंट
जो मिला हुआ है उसका एरिया मीटर में है और ब्रिक का जो एरिया है चिल्ड्रन वो सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहला काम है दोनों की यूनिट को सेम करना। आप या तो जो आपको इजी लगे, अगर आप मीटर को चाहते हो तो सेंटीमीटर में बदल दो, तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके जो डेसिमल है वो हट जाएंगे, और यह जो आपके पास सेंटीमीटर में है चिल्ड्रन उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। और ब्रिक का जो होता है बेटा एरिया वो वही लगेगा 2LB + BH + HL, क्योंकि ब्रिक भी क्या होती है, ब्रिक भी एक क्यूबाइड की शेप की होती है। अब टोटल जो एरिया है उसको 1 ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर दो, वही आपका नंबर ऑफ जो ब्रिक्स है वो आ जाएंगे। क्वेश्चन सबको आ गया समझ में? चिल्ड्रन रिस्पॉन्स तो करो, यस नो कुछ भी बेटा। सबको क्वेश्चन आ गया समझ में? एक कृष्णव है, मनीष, राधिका, बाकी तो कोई कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। अब देखो इसको मैं बना रही हूँ। सबसे पहले मैं ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया निकाल रही हूँ चिल्ड्रन। 4 ब्रिक की जो डायमेंशन है मान लेते हैं L = 22.5 सेंटीमीटर, B = 10 सेंटीमीटर और H = 7.5 सेंटीमीटर। तो टोटल जो कलर करना है सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक इक्वल टू 2LB BH और HL। अब चिल्ड्रन 2 रखो वैल्यू 22.5 into 10 plus 10 into 7.5 plus 7.5 into 22.5। एक बार तो हमें इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा चिल्ड्रन, है ना? 2 ये तो इजी है, 2250 डेसिमल, ये भी इजी है चिल्ड्रन। 750 डेसिमल प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वन 6875 और डेसिमल 2 डिजिट। ठीक है ना? अब इसके बाद ये सबको ऐड करो। ये दोनों तो ये ऐसे ही है चिल्ड्रन, इसमें तो है नहीं। 2 2 5 और 7 5 5 7 5 5 10 और 8 18 कैरी 1, 7 और 2 9 और 1 10 10 और 6 16 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4। और ये जो चिल्ड्रन हमारा है ये सेंटीमीटर में भी एक बार मल्टीप्लाई करना है। 5 2 10, 7 2 14 और 1 15, 8 2 16 और 1 17, 6 2 12 और 1 13, 4 2 8 और 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक चिल्ड्रन। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स। देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स, अब ये क्या है चिल्ड्रन, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ पेंट जो मिला हुआ है, अभी चेंज भी करना है क्योंकि वो मीटर में है, अपॉन सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक। ऊपर का ये वाला रख तो नहीं हूँ चिल्ड्रन। अब ये हो गया हमारा चिल्ड्रन, कितनी क्वांटिटी मिली हुई है हमें? 9.375 9.375। अब ये मीटर स्क्वायर में है चिल्ड्रन, तो इसके नीचे 1 2 3 4 0 आ गए। सेंटीमीटर में बदल नहीं, सेंटीमीटर में इसको हम बदलेंगे चिल्ड्रन तो क्या हो जाएगा, ये 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9.375 into 100 into 100
और नीचे कितना है चिल्ड्रन 937.50। अब हटाओ डेसिमल को, देखो चिल्ड्रन, इसको हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आ गया और इसको हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आ गया, है ना। अब ये देखो 9375 से चिल्ड्रन एक जीरो से पहले एक जीरो को काट दो, फिर इस पूरे से चिल्ड्रन ये पूरा कट गया, फिर एक जीरो से इस एक जीरो को और काट दो और इस 100 से इस 100 को काट दो, तो आंसर क्या आ गया 100 ब्रिक्स। आप चाहो तो इसको भी चिल्ड्रन मीटर स्क्वायर में बदल के बना सकते हो। इसे करो चिल्ड्रन, फिर मैं दूसरा बता रही हूँ। सब बच्चों ने कर लिया, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं चिल्ड्रन, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ए क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर। अब एज का मतलब इसका साइड होता है चिल्ड्रन, है ना। तो बॉक्स की, क्यूबिकल बॉक्स की साइड मिली हुई है, और एक दूसरा जो है वो बॉक्स क्यूबिकल नहीं है, वो क्यूबाइडल है। क्यूबाइडल है तो इसकी एल है 12.5 सेंटीमीटर। अब सबकी यूनिट देखो चिल्ड्रन सब सेम है, तो यहाँ पे मुझे कोई ज्यादा झंझट नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको यूज कर लूंगी। याद रखना कि हमेशा जब भी मेंसुरेशन की प्रॉब्लम पढ़ो चिल्ड्रन, तो सबसे पहले यूनिट पर ध्यान देना, क्योंकि अगर यूनिट पर ध्यान नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। आपको जो इजी लगे, कुछ बच्चों को सेंटीमीटर में बनाना इजी लगता है, कुछ बच्चों को मीटर में बनाना इजी लगता है। तुमको जिसमें बनाना इजी लगे तुम उसमें बना सकते हो। दूसरे का बच्चों LBH दिया हुआ है, कहता है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। अब अभी तो क्यूबाइड के फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में मैं 2 बार लैटरल सरफेस एरिया निकाली हूँ चिल्ड्रन। अब आप मुझे क्यूबाइडल बॉक्स का लैटरल सरफेस एरिया निकाल के बताओ। और क्यूब का जो लैटरल सरफेस एरिया होता है चिल्ड्रन वो 4a² होता है। ए मतलब साइड, साइड भी मिला हुआ है, तो आप एक बार लैटरल सरफेस एरिया क्यूब वाले बॉक्स का निकालो, और दूसरी बार आप लोग बेटा टोटल सरफेस लैटरल सरफेस एरिया जो है वो क्यूबाइडल बॉक्स का निकालो, वो हो जाएगा 2l + b × h। अभी दो प्रॉब्लम में बनाई। अब दोनों बनाने के बाद बताना है चिल्ड्रन कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। पहला क्वेश्चन तो ये हुआ। अब दूसरे में कह रहा है कि बताओ दोनों में से किसका टोटल सरफेस एरिया छोटा है। तो टोटल सरफेस एरिया बच्चों क्यूब का होगा 6a², और टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबाइडल बॉक्स का है चिल्ड्रन वो होगा 2lb + bh + hn। अब दोनों को हम फाइंड करेंगे चिल्ड्रन, और फाइंड करके फिर कंपेयर करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। अब चलो एक एक बच्चे करके मुझे निकाल के बताओ। सबसे पहले मुझे ये जो क्यूबिकल बॉक्स है चिल्ड्रन, क्यूबिकल बॉक्स और क्यूबाइडल बॉक्स दोनों का लैटरल सरफेस एरिया निकालो और निकाल के मुझे चैट करो, तो मैं बताऊंगी कि करेक्ट है या गलत है, क्या है। फिफ्थ का फर्स्ट सबको समझ में आ गया या फिर से एक्सप्लेन करूं? कृष्णव ने ओके लिख दिया तो कोई बात नहीं, बाकी के बच्चे आप सबको समझ में आ गया या फिर से बताऊंगी? बताऊं, इसको तो मैं ओरली चेक करके आपको बता दूंगी बच्चों कि ये करेक्ट बना रहे हो या रॉन्ग है। हाँ बेटा, लेकिन कृष्णव आप करो अभी और करके बताओ। आ गया है ना? चलो सबसे पहले इधर से मुझे बताओ क्यूबिकल बॉक्स का लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा। दिस इज 6a²
and here value of a is 10, so 10 का whole 4a square, so 10 is equal to 100, so this is equal to 400. So lateral surface area of cubical box is 400. ये तो मैं बता दी चिल्ड्रेन. अब आप जो हमारा दूसरा जो क्यूबाइडल बॉक्स है उसका बताओ लिखकर क्या आ रहा है. कृष्णव आप हटाओ, दूसरे बच्चे को भी करने दो. कृष्णव आप अपनी चैट हटा लो. विशाखा, सुनील, एक तो मैं बता दी, राधिका 400. अब आप लोग बताओ, दूसरे वाले का बताओ फास्ट कितना आएगा. मनीष राइट 360. व्हाट्स 360? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब पूछ रहा है बच्चों कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली कौन बड़ा है, जो हमारा क्यूबिकल बॉक्स है वो बड़ा है. अब चलो दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालो. हाँ कर लो कृष्णा. सेकेंड पार्ट का तो पहला तो ओरली ही निकल जाएगा बच्चों, 600 हो गया. और दूसरा निकालो 2LB प्लस BH प्लस HL और निकाल के बताओ कितना आ रहा है. सुनील इस बार आप जब आप रिप्लाई दो मुझे कितना आ रहा है क्यूबाइडल का टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL. कृष्णा आप लिखना मत अभी कितना आपका आ रहा है, नहीं तो वापस फिर वही लिख देंगे बच्चे. Sunil, give me response in chat box. What is the total surface area of cuboidal box? Okay, Rahul, write 610. So which has greater? Which has greater? Cuboidal box has greater total surface area in comparison to cubical box. सब बच्चों को आ गया. सुनील आपने रिप्लाई नहीं दिया, आपसे पहले राहुल ने रिप्लाई दे दिया. 2LB प्लस BH प्लस HL. गुड कृष्णा, पता है मुझे आपने कर लिया है. राइट. चलो चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना. क्वेश्चन नंबर 6. सब बच्चों को आ गया समझ में या नहीं आया? सुनील आपको आया समझ में? आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया. विशाखा, सुनील, गिव मी रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स. ओके, देखो 6 क्वेश्चन. ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, हर्बेरियम कुछ भी है बच्चों, हमें से कोई मतलब नहीं है. इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पैन्स इंक्लूडिंग बेस. मतलब एक ग्लास को जोड़कर एक बनाया गया है स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस. हेल्ड टुगेदर विथ टेप, टेप की मदद से उसको चिपकाया गया है. ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 25 सेंटीमीटर वाइड है और 25 सेंटीमीटर हाई है. अब देखो बच्चों, L है, B है और साथ ही साथ H है. इसका मतलब क्या है, ये कैसे शेप का है? क्यूबाइडल शेप का है बेटा. व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास? हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस. अब एक ये जो सेकेंड पार्ट है चिल्ड्रन, ये समझने की बात है. अब यहाँ पे देखो, ग्लास की तो एरिया निकालना बहुत इजी है चिल्ड्रन. हम 2LB प्लस BH प्लस HL निकाल लेंगे. अब पूछ रहा है कि जो सारे, अब जैसे देखो ये 2 पार्ट है चिल्ड्रन, इन दोनों पार्ट को ऐसे तुम मान लो ऐसे स्टिक कर रहे हो, है ना. तो पूरे में यहाँ से यहाँ तक तुम्हें टेप की जरूरत होगी. अब एक तुमने स्क्वायर बनाया चिल्ड्रन, तो चारों ओर से उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? टेप लगाना पड़ेगा. मुझे वो मेजरमेंट बतानी है चिल्ड्रन कि कितना मुझे टेप की इसमें जरूरत होगी. अब देखो मैं इसको बताती हूँ. जब भी आप बनाओगे तो 1 2 3 4, लेकिन क्या होगा, 4 जो होंगे चिल्ड्रन हर में 2 2 चिपक जाएगा.
तो जैसे सपोज करो अगर हम बात करें, दो आगे के लेंथ चिपक गए, दो पीछे के लेंथ चिपक गए, तो हर में लेंथ बच्चों कितने आएंगे? 4 4 आएंगे। सेकंड पार्ट समझो चिल्ड्रन इसका, हर में जो लेंथ आएगा 4 टाइम्स, ब्रेड्थ आएगा 4 टाइम्स, क्योंकि होते तो टोटल चिल्ड्रन 8 8 हैं, लेकिन दो स्टिक होंगे, दो को स्टिक करने के लिए एक टेप की नीड होगी, तो हर दो पार्ट बेटा एक टेप से चिपक जाएगा। तो जैसे इमेजिन करो मेरा ये मोबाइल देखो, जैसे सपोज करो ये ऐसे वाला पार्ट है ना, और एक मैं इसके ऊपर से देखो चिल्ड्रन ऐसे पार्ट को स्टिक कर रही हूँ, तो ये लेंथ और इधर का लेंथ दोनों मिलकर एक, इधर का लेंथ मिलकर चिल्ड्रन 2 और फिर इधर के भी 2, मतलब 4 L की जरूरत होगी, 4 B की जरूरत होगी और 4 H की जरूरत होगी। आ गया समझ में? तो मैं क्या लिखूंगी फॉर्मूला, टोटल लेंथ ऑफ टेप इज इक्वल टू 4 L प्लस B प्लस H। अब मैं इसको कर देती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट तो इजी है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का एल है चिल्ड्रन 30 सेंटीमीटर, बी है मेरे पास 25 सेंटीमीटर और एच है मेरे पास 25 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है चिल्ड्रन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 2 LB प्लस BH प्लस HM। This is equal to 2 30 into 25 plus 25 into 25 plus 25 into 30, and this is equal to 2 750 625 or plus this is also 750. So this is 2 5 12 and this is 4250 और इसमें मिला हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड लेंथ ऑफ, इससे चिपका रहे हैं टेप से, लेंथ ऑफ टेप इज इक्वल टू 4 L प्लस B प्लस H। तो 4 L हमारा 30 प्लस 25 प्लस 25 and this is equal to 4 into 80, this is equal to 320 सेंटीमीटर या 3.20 मीटर। ठीक है ना चिल्ड्रन, आ गया समझ में सबको? कितने क्वेश्चंस हैं इसमें? 7 8 8 ही क्वेश्चन है चिल्ड्रन, पीछे कुछ भी नहीं है। तो 2 क्वेश्चन और हैं। इन 2 क्वेश्चंस में चिल्ड्रन एक क्वेश्चन और जो है क्या कह रहा है, मैं एक को ओरली आपको समझा दूं या आप करोगे? 1 मिनट है, टाइम देखते हैं। शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। 2 sizes of boxes were required, the bigger of dimension this and the smaller of dimension this. For all the overlaps 5%। अब ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी चिल्ड्रन, ठीक है ना, ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी क्योंकि ये समझाना पड़ेगा। आप लोग क्यूब क्यूबाइड दोनों के टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और दोनों का वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम के तो क्वेश्चन इसमें नहीं आए हैं चिल्ड्रन, लेकिन सारा आप लर्न कर लोगे, ठीक है ना। और अभी इसके बीच में जो मैंने छोड़ा है वो प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर लोगे। और 7 क्वेश्चन बड़ा है चिल्ड्रन, इसलिए मैं स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। इनवेलप बॉक्स में है तो एरिया तो निकालना बहुत इजी है बेटा, लेकिन फ्लैप बनाने के लिए परसेंटेज में दे रखा है, तो वो परसेंटेज हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके बेटा, आप लोग 6 तक बना लेना। 6 में एक ही तो क्वेश्चन शायद मैं छोड़ी हूँ, बाकी तो बता ही दी हूँ। 7th और 8th में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ओके।